हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास। ध्यान दीजिए, इतिहास इतिहास में हम लोग मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल में अकबर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसी के बारे में आगे डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। अकबर, सुनिए ध्यान से। मुगल काल में जो अकबर था, मुगल काल का महान शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। अकबर चाहता था पूरे हिंदुस्तान पर राज करे। अकबर चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करे और हिंदुस्तान का शहंशाह कहलाए। ठीक है। तो अकबर ऐसा था कि सभी राज्यों को लगभग जीतते जा रहा था, सभी राज्यों को जीतते जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसा राजपूत शासक हुए, राजपूत शासक, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकबर से लड़ाई करूंगा, अकबर के स्वाधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने ऐलान किया कि जिन राजा को अगर मेरे साथ रहकर राज करना है तो मेरा स्वाधीनता स्वीकार करे और मेरे अंडर में रहकर राज चलाए तो उसको मैं चलाने दूंगा। यह ऐलान किया। कहानी सुनिएगा बढ़िया से। जब अकबर ने यह ऐलान किया कि जितने भी राजपूत राजा है, चाहे भारत में जितने भी राजा है, अगर मेरे अधीन रहकर राज करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन उसमें अब राजपूत राजा लोगों का मीटिंग, ध्यान से सुनिएगा, उसी में कहानी समझ में आएगा जोधा भाई की शादी क्यों हो जाता है अकबर से। एक मीटिंग होता है, उसी मीटिंग में राजपूत राजा लोग, शासक लोग यह तय करता है कि मतलब अकबर के स्वाधीनता स्वीकार किया जाए कि नहीं, माने अकबर के अंदर रहकर काम किया जाए कि नहीं। तो उसमें एक राजा था जिसका नाम था भारमल। उन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, कहा कि नहीं, हम अकबर के अधीन रहकर राज चलाएंगे, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उस मीटिंग में जितने भी दूसरे राजा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकबर की स्वाधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। तो सभी राजा इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अकबर की स्वाधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। और वह एक राजा था जो भरमल था, वही स्वीकार किया। तो सभी राजपूत राजा ने क्या कहा, आज के बाद से आपके घर से न डोली आएगी किसी राजपूत राजा के यहाँ, और नहीं किसी राजपूत राजा की डोली जाएगी आपके यहाँ। मैंने ऐसा बात कह दिया, मतलब आपके राज दरबार से किसी भी राजपूत राज के दरबार में न विवाह शादी नहीं होगा, ऐसा बात कह दिया। तो ये जो भारमल है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भारमल, यह भारमल जो है, यह भारमल इसको बहुत अच्छी लगा कि कैसे होगा। एक इसकी बेटी थी जिसका नाम था योधाबाई। ठीक है, यही भारमल। तो इसके वो तो अधीनता नहीं स्वीकार, तब सोचा गया और इसकी बेटी की शादी, योधाबाई की शादी मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह के मतलब रतन सिंह से तय हो गया था। रतन सिंह से तय हो गया था। जब ये बात का फैसला हुआ कि किसी राजपूत के घर मेरी मतलब न डोली जाएगी न डोली आएगी, तो इसका शादी तो टूट गया ना, योधाबाई का शादी टूट गया। तो राजा भारमल पहुंचता है अकबर के पास, और अकबर के पास पहुंचकर वहां अकबर से यह विनती करता है कि हम आपके स्वाधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपके अंदर रहकर काम करेंगे, लेकिन यह तो मैं घोषणा कर दिया कि मैं आपके अंडर रहकर काम करूंगा, लेकिन एक और मैं घोषणा करना चाहता हूं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे अकेला में। सभी लोगों को हटा दिया था, अकेले में बात रखता है कि मैं आपको मेरी बेटी का हाथ थामना होगा। भारमल ने कहा कि मेरा तब एक रिश्ता बन जाएगा हम दोनों में, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो कहा, अकबर कहा, जब अकबर कहा कि ठीक है, मैं आपको चिश्ती दरगाह से होकर, अजमेर में एक चिश्ती दरगाह है, मुस्लिमों का बहुत बहुत धार्मिक स्थल है, वहां से मैं एक बार होकर आऊंगा, एक बार विचार कर लूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां से होकर आया, विचार किया, विचार करके बताया कि हाँ, मैं आपके बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने इस बात को कह दिया। कहने के बाद भारमल की बेटी जो जोधाबाई थी, वह अब उसके घर में आया कि मुस्लिम से हम कैसे शादी करें, दूसरे धर्म के जाति के लोग से हम कैसे शादी करें। जोधाबाई तैयार नहीं, लेकिन उसके पिताजी बोले, राणा सिंह रतन राणा रतन सिंह, मतलब शादी तो टूट गया था ना, जब टूट गया था तो उसके पिताजी क्या कर सकते थे, वो अपनी बेटी को समझाए। तो उसकी बेटी ने एक दो शर्त रखी कि वो शर्त अपने पापा जी के सामने नहीं रखी। पापा जी से ये बोली कि आप मुझे एक बार अकबर से मिला दीजिए। तो दोनों का मिलन कराया गया। तो उसकी माँ जोधाबाई को सिखा रही है कि तुम्हारी जगह मैं तुमको थोड़े देखा है अकबर, तुम्हारी जगह किसी दासी को मैं किसी दासी से शादी करा देता हूँ। तो जोधाबाई बोली, अगर इस तरह आप करिएगा तो अपने देश, अगर वो जान जाएगा तो क्या छोड़ेगा, पूरा बर्बाद कर देगा राज्य को। जोधाबाई समझाई अपनी माँ को, ठीक है माँ, जब ऐसे बात है तो मैं उनसे मिलूंगा। और मिलने का प्लान अति बनाया गया। वो दोनों एक दूसरे से जब मिले, तब मिलने का भी अतीत होता है। उस समय सामने सामने तो पर्दा लगा दिया जाता है, मतलब जाली टाइप की, मतलब पर्दा जाली टाइप का नहीं होता है, जैसे बोलिए आप दुपट्टा समझ लीजिए, उस तरह के पर्दे लगा दिए, लड़की इधर लड़का इधर। और अब लड़की अपना मतलब शर्त रखती कि दो शर्त है, अगर दो शर्त को आप अगर मानते हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। वो लड़की का, जोधाबाई का दो शर्त क्या था, शर्त में बताया कि पहला शर्त कि मैं जिस धर्म में हूं उसी धर्म का पालन करूंगा, इस धर्म से मुझे अपने धर्म में नहीं बदलने के लिए ऐसी करिएगा, मतलब दबाव डालिएगा, मुझे मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। दूसरा शर्त रखा गया कि मैं जहां पे रहूंगा वहां पे एक हमारे देवी देवता का मंदिर होना चाहिए। दो शर्त रख दिया। अकबर वहां से शर्त का जवाब वहां नहीं दिया, शर्त सिर्फ सुन के और उसमें वहां से निकल के चला आया। और आने के बाद में अपने उसके पिताजी को बताता है कि आपकी बेटी ने दो शर्त रखी है, उस शर्त को अगर मानेंगे तभी शादी होगा, नहीं होगा। उसके पिताजी साफ खिसियाले जाते हैं कि मारे, तो रोक देता है, तो नहीं, उसका शर्त बिल्कुल जायज है और इस शर्त को मैं मंजूर करता हूं और उस शादी करने के लिए तैयार। शादी हो जाता है दोनों। तो वो जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे उसके लिए पंचमहल मंदिर, मतलब मंदिर पंचमहल फतेहपुर सीकरी में उनके लिए मंदिर बनवाया गया। सब प्रसिद्ध जगह, सब देखने वाला जगह है। आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि फतेहपुर सीकरी में देखिए पंचमहल कैसा है। ठीक है, इस तरह से अब अकबर जोधा जो भी कहती है अकबर से वही काम करना शुरू करता है। अब जोधा हिंदू के लिए कुछ तो करबे करेगी, तो सबसे पहले दास प्रथा को खत्म किया। क्या किया? दास प्रथा को। तो पूछता है परीक्षा में, सुधार काम कर रहा है अकबर ने, सुधारी मतलब सुधार वाला काम कर रहा है। दास प्रथा को किसने खत्म किया? अकबर। दास प्रथा को किसने खत्म किया? अकबर। दास प्रथा को खत्म किया अकबर को 1562 में। 1562 में दास प्रथा को खत्म किया गया और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर क्या होता है? 63 में, 62 में दास प्रथा खत्म, 63 में तीर्थ यात्रा कर खत्म। तीर्थ यात्रा क्या होता है? तीर्थ यात्रा का मतलब होता है जो भी हिंदू सिख कोई धर्म के लोग अगर तीर्थ पर जा रहा है, जैसे मान लेते हैं हम लोग जाते हैं अयोध्या, वैष्णो मंदिर, नहीं माने मंदिर मतलब नहीं जाते यात्रा करने लोग,
तो जो यात्रा करने जाता है तो यात्रा करने का भी टैक्स लेता था। अकबर ने उसके शासनकाल में लिया जाता था। इसको ये नहीं पता था कि ये भी टैक्स, क्योंकि वो तो बचपन से दूसरा कोई चला रहा था, बाद में ये बड़ा हुआ तो सब जाना कि तीर्थ यात्रा पर जाने का कर लेता है। इतना बड़ा जुर्म, भगवान से मिलने जा रहा है उसकी में टैक्स ले ले गई। तो अकबर ने इस बात को सोचा, गौर किया, नहीं गलत है, भगवान से लोग दर्शन करने जा रहे हैं, उस जुर्म उसमें हम लोग कर ले रहे हैं, तो उसको समाप्त कर दिया। तो इससे एक पूछता है, तीर्थ कर यात्रा को किसने कब समाप्त किया, किसने समाप्त किया, यही आपको याद रखना है। तीर्थ यात्रा को 1563 में कौन समाप्त किया, अकबर। दास प्रथा को कौन खत्म किया, अकबर। 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया अकबर। 1564 में जजिया कर क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स। गैर मुसलमान मतलब उसमें आ जाएगा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सभी धर्म आ जाएगा। गैर मुसलमान मतलब सिर्फ मुसलमान को छोड़कर जितना भी लोग हैं उस सब को जजिया कर देना होगा, ठीक है। तो जजिया कर को कौन समाप्त कर दिया, अकबर ने समाप्त कर दिया। 64 में, 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर। आप 1571 में फतेहपुर सीकरी में को राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया 1571 ईस्वी में। 1575 में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना एक मंदिर टाइप होता था, इबादत खाना, जिसमें सिर्फ सुन्नी मुसलमान जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा, सुन्नी मुसलमान। मुसलमान भी दो प्रकार का होता है, सिर्फ सुन्नी मुसलमान का अलाउ था, उसमें न हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई किसी धर्म का अलाउ नहीं था इबादत खाना में। लेकिन अकबर ने सोचा ये तो बहुत गलत बात है, खाली सुन्नी ही क्यों जाएगा उसमें इबादत खाना में। तो उन्होंने सभी धर्मों के लिए 1578 में सभी धर्मों के लिए जाने का अलाउ कर दिया इबादत खाना में। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में, लेकिन सिर्फ उसमें सुन्नी धर्म के लोग जाते थे। लेकिन क्या किया, 1578 में सभी धर्म को अलाउ कर दिया, सिर्फ तो बृहस्पतिवार के जाने के लिए, रोज नहीं। सभी धर्म को अलाउ किया, सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन सभी धर्म के लोग उसमें जाएंगे। कब, 1578 में। 1579 में मजहर की स्थापना करवाया। तो मजहर की स्थापना कब, 1579। मजहर की स्थापना कब हुआ, 1589। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया, 1582। 1582 में दीन इलाही धर्म। उसके बाद में 1583 ईस्वी में इलाही सनवत चलाया, एक कैलेंडर जारी किया। 1583 में एक इलाही सनवत जारी किया, जिसका नाम है इलाही कैलेंडर जारी किया, ठीक है। इस तरह से यह डेट जो है यह आपको याद करने वाला है। एक बार पुनः याद करते हैं। 62 में दास प्रथा खत्म किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, 1564 में जजिया कर, और 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, और 75 में इबादत खाना बनाया, और 1578 में उसने सभी धर्मों को जाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद में 1589 में मजहर की स्थापना किया। अब 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। 83 में इलाही सनवत चलाया। इस तरह से अगर खाली डेट आपको पूछ सकता है, जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था, दास प्रथा को कब खत्म किया था, तीर्थ यात्रा को कब खत्म किया था, इबादत खाना कब बनाया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, इलाही सनवत कब बनवाया था। इस तरह से आपको डेट सिर्फ पूछेगा। वही उसके शादी के बाद चल रहा था जोधा भाई का। 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के शेख निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह यात्रा के समय उसकी मुलाकात राजा भारमल से होती है। नहीं, जब यह जाता है, चिश्ती अकबर जा रहा था, उसी रास्ते में भारमल से भारमल से मिलता है, और भारमल इनके स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है। भारमल एक ऐसा राजपूत राजा था
इसके कहानी को बताइए दिए हैं। भारमल एक प्रथम ऐसा राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। कहा था कि मैं आपके अंडर में रहकर राज करूंगा, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। प्रथम राजा था। नहीं तो सभी राजपूत शासक क्या किया था कि नहीं, मैं अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, इसीलिए इसके घर से शादी ब्याह सब रोक गया। नहीं कहता है लोग कि मैं इस गांव में शादी नहीं करूंगा, नहीं, इस तरह से होता है। तो उसी तरह की बात है कि मैं इस राजा में, मतलब इस राज्य में अपनी बेटी के चाहे बेटा के शादी नहीं करूंगा। तो इसको बड़ा दिक्कत हुआ कि मेरी बेटी की शादी कहाँ होगा। तो अपनी बेटी की शादी अकबर से करा दिया। उसको जानते क्या कहता है? हिंदुस्तान मलिका, हिंदुस्तान की मालिकी योधा बाई बन गई। ठीक है, अकबर की पत्नी को हिंदुस्तान मलिका, शहंशाह उनको कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ का शासक उदय सिंह ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया। मतलब इधर ये किया, इसके साथ साथ बहुत राजपूत राजा था जो स्वीकार नहीं किया। ये भी राजपूत राजा ना है, यह स्वीकार नहीं किया अकबर की स्वाधीनता। नहीं, मैं अकबर के अधीन में रहकर काम नहीं करूंगा। और सिसोदिया वंश के था यह। कौन था उदय सिंह? सिसोदिया वंश के था। और 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के, अरे हल्दी घाटी जगह है, वहां पे एक युद्ध होता है, इसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।